हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिसेंट जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं स्पेशली होम साइंस की बात करूंगी। ओके, तो होम साइंस जो कि सब्जेक्ट कोड है 12, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके जो रिसेंट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने क्या क्या रिव्यू दिया था, उनको भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उनके रिव्यू के हिसाब से ही आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगी। ओके, एंड प्रीवियस जो एग्जाम में कट ऑफ रही थी उनको भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड उनको देख के ही एंड स्टूडेंट के रिव्यू के बेस पर ही आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्जाम में क्या रहने वाली है। तो चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ पूरा ध्यान से देखना एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। एंड जो भी न्यू है इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। एंड तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस, एस्पिरेंट्स और मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने तो बोला था कि इस बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को उन्होंने अटेम्प्ट करके उन्होंने लगा कि क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल आया था। पिछले बार जो सीबीटी रीनेट वाला एग्ज़ाम सीबीटी वाला मोड में हुआ था, उनके क्वेश्चन उनको थोड़ा सा इजी लगे थे। तो उन्होंने बोला कि मॉडरेट टू हाई था क्वेश्चन। एंड किसी किसी स्टूडेंट ने बोला तो उनके टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाई थी एग्ज़ाम सेंटर में। मैंने तो खास करके आप लोगों को बताए थे कि मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दो, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। मैंने एग्ज़ाम के पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में बोले थे, जो लोग फॉलो किए थे उनको तो उन्होंने तो शायद अच्छे ही किए होंगे। तो आप लोग मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंट तभी जान पाओगे एग्ज़ाम सेंटर में जाके। आपको बहुत सारे लोग इन मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस, तो मैं जो पर्सनली मैसेज किए थे उन लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट, आप लोगों को दिखा दियो देखो। एंड क्वेश्चन तो मॉडरेट टू हाई था। एंड आप लोगों को पता ही है कि जून वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हार्ड आती है दिसंबर वाला की कंपैरिजन में। ओके, तो इसके लिए हर बार देखते हो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उनके बेस पर आप लोगों को बता रही हूँ। जून वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आती है, मॉडरेट टू हाई, और दिसंबर वाला थोड़ा सा ईजी आती है। इसलिए दिसंबर वाला क्वेश्चन काट ऑफ, दिसंबर वाला एग्जाम के काट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है क्योंकि ईजी आती है। एंड जून वाला क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई आती है, इसलिए काट ऑफ थोड़ी एक दो क्वेश्चन थोड़ा से कम करके कट ऑफ आती है। ओके, तो स्टूडेंट के रिव्यू के हिसाब से एंड प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उनके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी कि क्या कट ऑफ रहने वाले। तो चलो गाइस, एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस, एक एक करके प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उनके कट ऑफ आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। मैं सब नोट कर लिए हैं, जो भी कट ऑफ रही थे मैं वेबसाइट से सब कुछ नोट किए हैं। तो चलो फास्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देखो, जून 2023 में क्या कट ऑफ रही थी होम साइंस की। जनरल कैटेगरी में पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों कैटेगरी ही होती थी, पर पिछले ईयर प्रीवियस जो ईयर से सी कैटेगरी से एग्जाम कट ऑफ रिलीज हो रही है, आप लोगों को पता ही है। तो पहले जो एग्जाम होती थी 2 कैटेगरी होती थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों कैटेगरी से ही एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ती थी। तो गाइस, फर्स्ट जो जनरल कैटेगरी में था 184 था, एंड जेआरएफ उस बार एग्जाम में कट ऑफ क्या रही थी 2004 थी। एंड इसी तरह ओबीसी में था 168, ऐसे 190 ऐसा करके ईडब्ल्यूएस में भी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में सेम ही है देखो। और इधर जेआरएफ के कैटेगरी में 190 एंड 194, सिर्फ दोनों को 2 क्वेश्चन के अंतर से ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ के मार्क्स थोड़ी 2 क्वेश्चन के बढ़ गई थी मार्क्स। ओके, कट ऑफ जो मार्क्स थी बढ़ गई थी। तो ऐसे ही था जून में 2023 में जेआरएफ की जनरल कैटेगरी से कितने मार्क्स से हुआ था 204 से जेआरएफ क्वालिफाइड करना जेआरएफ के कट ऑफ रही थी। तो नेक्स्ट जो दिसंबर वाला में था 2023 में, उसी ईयर में, तो यहाँ पर देखो जेआरएफ भी 204 से ही हो रही थी, सेम था, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया था। ओबीसी में थोड़ा एक क्वेश्चन से हाई गया था कट ऑफ मार्क्स, तो ईडब्ल्यूएस से भी एक क्वेश्चन से देखो ज़्यादा चेंज नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर फर्क थी, पर
उसके इस ईयर के बाद से जब प्रीवियस ईयर में 2024 में जब 3 कैटेगरी रिलीज हुआ था, 3 कैटेगरी रिलीज होने के बाद इस कैटेगरी से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ गया था मार्क्स में। तीनों कैटेगरी जब हुआ था तो उसमें ड्रास्टिकली चेंज आया था। तीनों कैटेगरी मीन्स क्या, पीएचडी था एक कैटेगरी, असिस्टेंट प्रोफेसर था और एक दूसरे कैटेगरी, एंड थर्ड जो कैटेगरी था जेआरएफ के कैटेगरी। तो यह इधर देखो जून वाला प्रीवियस ईयर में 2024 में जून वाला जिसमें मैं अभी क्वालिफाइड किया हूँ, तो उसमें जेआरएफ के मार्क्स थी देखो 1214, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो इधर लगभग 10 मार्क्स के डिफरेंस है, मीन्स 5 क्वेश्चन के से ज़्यादा है मार्क्स जेआरएफ के क्वालिफाइड। बहुत ज़्यादा चेंज आई थी पिछले बार, काट ऑफ भी बहुत हाई गया था, आप लोग देख ही सकते हो देखो। और इधर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मार्क्स थे इधर भी बहुत ज़्यादा थे, इधर तो 178 था यार, 188 हो गया था। एंड पीएचडी के कैटेगरी से पीएचडी में क्वालिफाई करने के लिए काट ऑफ मार्क्स इन दोनों कैटेगरी से कम ही गए थे सब कैटेगरी से। देखो जनरल में भी, ओबीसी में भी, एंड ईडब्ल्यूएस में भी, एंड एससी में भी, एंड एसटी में भी। तो जून वाला एग्जाम में, प्रीवियस जून वाला एग्जाम में तो यही था, एंड बहुत हाई गए थे। प्रीवियस जो एग्जाम होती थी उसको देखे तो उससे ज़्यादा बहुत हाई गई थी। तो जेआरएफ की मार्क्स इतना कभी भी नहीं आती थी, पर पिछले एग्जाम में आ गई थी क्योंकि 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गई थी एग्जाम, तो ऐसे ही था। तो आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट इस एग्जाम में, दिसंबर वाला एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड काट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोगों को वही बताऊंगी, जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उनको देख के एंड क्वेश्चन को पैटर्न देख के जो प्रीवियस जो काट ऑफ गई थी उनके बेस पर आप लोगों को एक जेन्युइन एक्सपेक्टेड काट ऑफ बताऊंगी। तो गाइस रुको दिखाती है। तो गाइस ये है देखो जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी जनरल इधर भी मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली है। जनरल में मैंने तो आप लोगों को फास्ट तो मैंने बता दिए थे कि जून वाला एग्जाम थोड़ी सी टफ होती है, दिसंबर वाला एग्जाम थोड़ी सी इजी टाइप होती है, जून वाला मॉडरेट टू टफ होती है। और इस बार एग्जाम में स्टूडेंट भी यही रिव्यू दिया था कि एग्जाम थोड़ा मॉडरेट टू हाई गया था, इसलिए मेरे हिसाब से जो दिसंबर जून वाला में कैटेगरी में काट ऑफ मार्क्स रही थी 3 कैटेगरी में, 3 पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, तीनों कैटेगरी में जो भी मार्क्स काट ऑफ में रही थी उन मार्क्स से लगभग 2 और 3 क्वेश्चन मान लो कम होके काट ऑफ मार्क्स आएगी इस बार मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है हार के स्टूडेंट ही बोल रही है कि मॉडरेट टू टफ आई थी इस बार एग्जाम। तो गाइस तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में पीएचडी 164, इधर देखो एक क्वेश्चन से मैंने कम रखी हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 188 था पिछले बार, तो मेरे हिसाब से 185 के आसपास रहेगी। और जेआरएफ के मार्क्स 210 ऐसे रहेगी। और ये ओबीसी के मार्क्स इधर देखो 202 था, इधर 200 मैंने रखा है जेआरएफ के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 194, इधर 190 तो रखियो। इधर ऐसे ही मार्क्स आएगी। ये तो गाइस ये तो श्योर है कि मार्क्स इससे ज़्यादा, मैंने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने लिखा है इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि टॉप आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, किसी ने तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं अच्छे से कर पाई, ऐसे लेन दिया आया था। आप लोगों को ऐसा करके प्रिपेयर करनी है कि नाटा अभी जो आप लोग पढ़ के जाओगे और जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा, नहीं। आप लोगों के एनालिटिकल पावर नाटा शायद चेक कर रही है। आप लोगों को एनालिटिकल थॉट को डेवलप करनी है, मॉक टेस्ट दे देकर आपने एक्सपीरियंस को हाई कर लेनी है। ओके, तो गाइस यही था, आप लोगों को दिखा दिया एक्सपेक्टेड काट ऑफ जनरल में क्या रहेगी, एंड ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एंड एससी में। ऐसा ही देखो आप लोग कंपैरिजन करके देख सकते हो, 2 और 3 क्वेश्चन घटा करके ऐसी एक्सपेक्टेड काट ऑफ आएगी।
तो यही था गाइस। और एक बात गाइस, आप लोगों को जिनका भी एग्ज़ाम ये गई है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, उनको मैं बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा रिलैक्स होके कुछ दिनों बाद से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।